नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छत्रपाल सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्री चैनल वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि ये वाद की हमारी सेकंड क्लास है और इस वाद में हमें पढ़ना है चंपकई द्विराजनवाद। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वाद है। इसको आसान भाषा में समझते हैं कि हो सकता है कि परीक्षा में आपको सेम इसी प्रकार से यही प्रश्न देखने को मिल जाए, क्योंकि नवीं अनुसूची के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जुड़े रहिए आप वेदांत परिवार से। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं आप कमेंट के माध्यम से उत्तर दे सकते हैं। आप हमें चैनल पर सुझाव दे सकते हैं और हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुपों से। तो चलते हैं हम आज चंपकई द्विराजन वर्सेस मद्रास सरकार। ये जो वाद है 1951 का वाद है। ये मामला क्या है, इसकी सारी गंभीरता को समझते हुए हम इस क्लास को लेते हैं। चंपकम वर्सेस मद्रास सरकार। ये जो मामला है वर्ष 1951 का है। मामला है कि जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, वर्ष 1948 में मद्रास की सरकार ने एक जियो जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि जातिगत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। 1948 में जियो एक जारी किया गया, कोई कानून नहीं बनाया गया, एक आदेश पारित किया गया है कि जातिगत आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करी जाएगी। तो चंपकई द्विराजन एक ब्राह्मण महिला हैं जिनको मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेना था। मेडिकल कॉलेज पर जब वो के लिए विद्यालय पहुंचती हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वहां पर विद्यालय पर कोई भी सीट अब नहीं बची हुई है। जितने जनरल कैंडिडेट की जो सीटें थी वो भर चुकी थी, इसलिए उन्हें आरक्षित सीटें खाली थी पर उन पर उनको प्रवेश नहीं मिला। तो इन्होंने इसको आधार बनाते हुए, अनुच्छेद 14 का आधार बनाते हुए कहा कि हमें जो अनुच्छेद 14 देता है वो देता है विधिक समानता देता है, और यहाँ पर हमें बराबरी का अधिकार नहीं मिल रहा है, और जातिगत आरक्षण जैसी व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। जबकि हमारे संविधान में एक आर्टिकल है अनुच्छेद 46 जो कहता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। इसी के आधार पर मद्रास सरकार ने वो जियो पारित किया था। लेकिन आर्टिकल 14 जो मौलिक अधिकार है ये कहता है विधिक समानता होगी। अनुच्छेद 15 कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है कि लिंग जाति धर्म जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो बड़ा मुद्दा बन रहा था। तो अनुच्छेद 14, 15 और 16 ये कहते हैं, तीनों में खास बात है कि लिंग जाति धर्म जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। और ये जो मामला है ये ज्यादा संजीदगी के साथ देखने वाला था। मामला है 1951 का। अब 51 की हमने फिर से बात करनी है। आपको बताया भी था हमने संसद की क्लास में कि हमारे देश में जो संसद है वो कब गठित हुई है, 1952 में। लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों की पहली बैठक कब हुई है, 13 मई 1952 को। तो उस समय संसद जो थी वो चर्चा पर नहीं थी। मामला है 1951 का। इस टाइम पर संसद वाले दायित्वों का निर्वहन जो कर रही थी वो कर रही थी अंतरिम सरकार कर रही थी। तो अंतरिम सरकार ही कौन सा काम कर रही है, जो संसद काम करती है सेम वही काम कर रही है। तो अब मामला जब पहुंचा कि 46 ज्यादा प्रभावी होगा या अनुच्छेद 14 ज्यादा प्रभावी होगा, इसके लिए सरकार ने कुछ विधियां बनाई। वो विधियां बनाई और प्रथम संविधान संशोधन कर दिया इसी बात के बाद। प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन कब किया बच्चों, 1951 में। अब प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में किया, उसमें किया क्या सरकार ने, संसद ने, जो अंतरिम सरकार ने संशोधन किया, अंतरिम सरकार ने प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951
कि जो पहला संविधान संशोधन है बच्चों, ये संसद द्वारा पारित नहीं है, या एकमात्र संशोधन है, एकमात्र संशोधन है जो संसद द्वारा पारित नहीं है, संसद द्वारा पारित नहीं है। पहली तो बात ये जान लेते हैं। दूसरा जानना है कि प्रथम संविधान संशोधन में ऐसा हुआ क्या। तो पहला तो काम किया गया इसमें, अनुच्छेद 31 था, उसी में 31 का ए जोड़ दिया गया। तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, 31 का ए जोड़ा गया, जिसमें कहा गया संपत्ति एवं संपदा संपदा का अधिग्रहण, अधिग्रहण। तो सरकारें अगर चाहेंगी तो संपत्ति और आपकी संपदा अर्थात प्रॉपर्टी हो, जमीन हो, घर हो, आपका सोना चांदी हो, आपका किला हो, बंगला हो, उसको सरकार अधिग्रहित कर सकती है। दूसरा, इसी के तहत एक आर्टिकल और जोड़ा गया था, 31 का बी जोड़ा गया। 31 के बी में कहा गया सूचीबद्ध सूचीबद्ध कानूनों पर न्यायपालिका न्यायपालिका समीक्षा नहीं कर सकती है, समीक्षा नहीं कर सकती है। दूसरा, और क्या परिवर्तन किया गया बच्चों, तो कुछ बातें और जोड़ी गई। एक हमारे संविधान में आर्टिकल है 85। 85 कहता है कि संसद के दो सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है, अंतराल हो सकता है। दूसरा, अगर हम इसी में 89 जोड़ दें और, तो हमें मिल जाएगा यही सेम बात, राज्य की बातें मिल जाएंगी। तो अनुच्छेद 174 कहता है विधानमंडल विधानमंडल के दो सत्रों के बीच में 6 माह का अंतराल अधिकतम हो सकता है, अधिकतम हो सकता है। ये जो परिवर्तन हुए हमारे संविधान में, सब प्रथम संविधान संशोधन के तहत हुए हैं। यानी पहले संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 का ए, अनुच्छेद 31 का बी, अनुच्छेद 85 और अनुच्छेद 174 में क्या कर दिया गया है, परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा अगर बच्चों देखें तो और क्या किया गया, इसी पहले संविधान संशोधन के तहत, प्रथम संविधान संशोधन के तहत, प्रथम संविधान संशोधन के तहत नवी अनुसूची जोड़ी गई, नवी अनुसूची जोड़ी गई। तो मूल संविधान में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी, 8 थी। नवी अनुसूची का जो प्रावधान आया है वो किस संविधान संशोधन के तहत, तो पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत नवी अनुसूची जोड़ी गई। इस नवी अनुसूची में है क्या, भूमि संबंधित कानून, भूमि संबंधित कानून अर्थात जो भी जमीन जायदाद है उसका कैसे सरकार अधिग्रहण करेगी, इसके कानून कहां मिलेंगे, तो नवी अनुसूची पर मिलेंगे। तो पहले संविधान संशोधन में इसमें विषय कितने जोड़े गए थे, इसमें विषय जोड़े गए थे 13 विषय। अगर पूछे वर्तमान समय कितने विषय हैं, तो बच्चों वर्तमान समय अनुसूची, नौवीं अनुसूची में 284 विषय हैं। मूल संविधान में नवी अनुसूची में कितने विषय थे, तो बच्चों मूल संविधान में अनुसूची 9 थी ही नहीं, तो विषय कैसे हो सकते हैं उसमें। लेकिन पहले संविधान संशोधन के तहत कितने विषय इसमें ऐड किए गए थे, तो 13 विषय ऐड किए गए थे। वर्तमान समय नवी अनुसूची पर कितने विषय हैं, 284 विषय हैं। दूसरा, हमने बताया कि अनुच्छेद 31 का भी कहता है कि सूचीबद्ध कानून पर न्यायपालिका कोई भी पुनरावलोकन नहीं कर सकती है। तो यहां पर न्यायपालिका 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 अनुसूची
9 में पूर्णालोकन, पूर्णावलोकन की शक्ति नहीं रखती। तो पहला संविधान संशोधन जो है बच्चों बेहद महत्वपूर्ण है। चंपकईवाद के बाद ही ये पहला संविधान संशोधन ऐड किया गया था। इसी पहले संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 15 का क्लास 4, अनुच्छेद 16 का क्लास 4 जोड़ा गया, जिसमें कहा गया अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे, विशेष प्रावधान किए जाएंगे। पहले मूल संविधान में कोई भी आरक्षण वाली व्यवस्था नहीं थी, कोई अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान नहीं किया गया था आर्टिकल 15 में, ना ही 16 में। तो पहले संविधान संशोधन के तहत ही 15 का क्लास 4 और 16 का क्लास 4 जोड़ा गया है, क्योंकि अनुच्छेद 46 कहता था कि एससी और एसटी, ये जो 46 है ये नीति निदेशक तत्व है और भाग 4 का भाग है, और अनुच्छेद 46 कहता है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको विशेष व्यवस्था दी जाए। लेकिन अनुच्छेद 14 हो, अनुच्छेद 15 हो, अनुच्छेद 16 हो, ये मौलिक अधिकार हैं और ये मौलिक अधिकार जन्मजात प्रदत्त होते हैं, ये जन्मजात हमें मिले होते हैं ये अधिकार। इसीलिए कोर्ट ने इस वाद में निर्णय सुनाते हुए कहा कि हमेशा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों के टकराव होने पर हमेशा मौलिक अधिकार प्रभावी होंगे, ये कोर्ट का निर्देशन आया। चंपकईवाद में कोर्ट ने माना कि जो सरकार चंपकई को कॉलेज में प्रवेश नहीं दे रही है, ये उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो चंपकईवाद जो महिला हैं उनको प्रवेश मिलना चाहिए। इसी के बाद सरकार गई और सरकार ने एक संशोधन पास किया और पहला संशोधन करते हुए ये सारे आर्टिकल जोड़ दिए। लेकिन भविष्य में हम पढ़ेंगे एक गोलकनाथवाद 1967। गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देते हुए कहा कि संसद को कोई भी अधिकार नहीं है कि मौलिक अधिकारों पर कोई भी नकारात्मक संशोधन करे। अर्थात भाग 3 में संसद के पास अधिकार नहीं है कि कोई भी परिवर्तन कर सके। तो चंपकईवाद और गोलकनाथवाद जो है ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। गोलकनाथवाद में कहा गया कि भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों पर संसद कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो आज हम लोगों ने जाना चंपकई द्विराजनवाद। चंपकई द्विराजनवाद किस आर्टिकल से संबंधित है? 14, 15, 16। और चंपकईवाद में सरकार किस तरफ से प्रस्तुत कर रही है अपना दावा? अनुच्छेद 46। तो जब जब भाग 4 और भाग 3 का टकराव होगा तब ज्यादा प्रभावी कौन होगा? 3 होगा। 4 में है क्या? नीति निदेशक तत्व है, और जब भी नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच में कोई भी टकराव वाली स्थिति होगी तब तब प्रभावी हो जाएगा, मौलिक अधिकार प्रभावी हो जाएंगे। तो इससे साफ निर्णय समझ में आ गया कि प्रभावी कौन होंगे? मौलिक अधिकार। तो बच्चों कल की कक्षा में हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही वाद की क्लास होगी हम लोगों के लिए। आप लोगों की परीक्षा में कोई भी टॉपिक ना छूटे, इसीलिए हम एक एक स्पेशल वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिससे आप क्रमागत रूप से देख सकते हैं। एक साथ पढ़ाएं तो शायद आपको कम समझ में आए, इसलिए हर टॉपिक के लिए, हर वाद के लिए हमने एक स्पेशल से एक वीडियो अलग से कर दिया है। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।